गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए हम लोग अपने अगले पाठ का अध्ययन करते हैं जिसका नाम है किम तरतुम जानाति भवान। बोर्ड पर भी मैंने लिख दिया है किम तरतुम जानाति भवान, जिसका अर्थ है किम क्या, तरतुम तैरना, जानाति भवान जानाति मतलब जानते हो, भवान आप, क्या आप तैरना जानते हो। यही पाठ का नाम है। ठीक है, निश्चित रूप से पाठ का नाम हमारे अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कर रहा है कि इस पाठ में होगा क्या। तो अच्छी कहानी है, लेकिन इस पाठ का हम मैसेज पहले समझ लेते हैं, क्या संदेश है ना। तो क्या उद्देश्य लेकर के इस पाठ को लिखा गया है, तो इसके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर अगर कोई अच्छाई है तो हमें उसके लिए अभिमान नहीं करना चाहिए, और हमें लग रहा है कि जो अच्छाई हमारे अंदर है वह दूसरे के अंदर नहीं है, तो उसको हमें थोड़ा सा अपमानित भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के अंदर वो अच्छाई नहीं है जो हमारे अंदर है, लेकिन कोई ना कोई अच्छाई तो है। और संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ अच्छाई लेकर जीवन जीता है, और वह अच्छाई निश्चित रूप से जीवन के लिए उपयोगी होती है। हमारे उद्देश्य से कुछ अच्छी चीज़ें हैं और किसी के उद्देश्य से कुछ अच्छी चीज़ें हैं। इसी बात का ज्ञान इस पाठ के माध्यम से दिया गया है, मतलब प्राप्त ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए। तो और इस पाठ में जो है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। जैसे आप संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे करना है, वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तो वह स्कूल जाता है, इसका मैंने पहले आपको बताया था, सह गच्छति हो जाएगा, सह वह गच्छति जाता है। अब आपको समस्या है पढ़ने के लिए, तो कैसे आप करेंगे, इसलिए जो पठ धातु है जिसे आप पठत बनाते हैं उसी में तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाता है। ठीक है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। तुमुन प्रत्यय आप लगा देंगे तो पठ धातु में तुमुन प्रत्यय से तुम शेष बचता है, तुम उसमें जुड़ जाता है, तो हो जाएगा सह पठतुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है ना। तो इस प्रकार से के लिए अगर अर्थ लगाना है तो धातुओं में तुमुन प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वह खाने के लिए बाजार जाता है तो सह खादितुम आपणम गच्छति, है ना। इसी प्रकार से बनाया जाता है। एक यह नियम इस पाठ में लगा हुआ है। और अन्य मैंने शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है वीची नाम, वीची नाम मतलब लहरों का। अगला है अरित्र माध्यमे, अरित्र मतलब होता है पतवार, पतवार मतलब नौका जिससे चलाई जाती है। ठीक है, आइए हम लोग पाठ का अध्ययन करते हैं। विश्वविद्यालय से कश्चित प्राध्यापक विहर्तुम नावम आरूढ़ा, विश्वविद्यालय के कोई प्राध्यापक, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले कोई प्रोफेसर, अध्यापक, प्रवक्ता, ठीक है, विहर्तुम विहार करने के लिए, देखिए यहाँ विहर्तुम है, विहार मतलब टहलना होता है, और विहर्तुम टहलने के लिए। ठीक है, तो प्राध्यापका विहर्तुम नावम आरूढ़ा, नाव पर आरूढ़ मतलब होता है बैठना, नाव पर बैठे। नावा जल विहारम कर्तुम, नावा नाव के माध्यम से, जल विहारम कर्तुम जल विहार करते हुए, तस्य प्रथमो अयम अवसरः आसीत्, तस्य उनका अध्यापक का, प्रथमो अयम अवसरः आसीत् यह उनका पहला अवसर था कि पहली बार नाव पर बैठे थे और जल के बीच में अपना टहल रहे थे, जल विहार कर रहे थे, जल में घूम रहे थे। बाल सूर्य से, बाल सूर्य मतलब जब सूर्य निकलने लगता है तब ऐसी स्थिति में उसे बाल सूर्य कहा जाता है, क्योंकि रेड कलर में होता है ना, तो उसी को बाल सूर्य के रूप में उसी को लिखा हुआ है। बाल सूर्य से क्रीड़ा नाम जल क्रीडम, बाल सूर्य मतलब निकलते हुए सूर्य की किरणें जो थी लाल लाल, जल क्रीड़ा वो जल पर पड़ रही थी। वीची नाम नर्तनम, और जल पर लाल किरणें पड़ रही थी, और वीची मतलब होता है लहरें, लहरें उठ रही थी, गिर रही थी, तो बहुत सुंदर लग रहा था। लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं, और उस पर लाल कलर की रोशनी आ रही है,
तो जगमग जगमग करते हुए अच्छा लग रहा था। ठीक है, अब अम्ब साम अपारम राशिम, अम्ब मतलब होता है जल, जल का पर्यायवाची अम्ब भी है। तो अम्ब साम अपारम राशिम, जल की बहुत बड़ी मात्रा, ढेर सारा जल। ठीक है, अरित्र माध्यमेन, पतवार के द्वारा, नौकाया नाव, अग्रे सारणम इत्यादि दृश्वा, नौका के आगे बढ़ने को देख करके, क्या क्या देखा, इत्यादि मतलब ये सब, अर्थात तो प्रोफेसर देख रहे हैं कि वो नाव जो है चल रही है और पानी बहुत सारा है, लहरें उठ रही हैं, गिर रही हैं और उस पर बाल सूर्य की रोशनी रेड कलर की पड़ रही है। ये सब दृश्य वो देख करके सा नाविकम एवं अपृच्छत, उन्होंने नाविक से पूछा, जो नाव चला रहा था उससे पूछा। क्या पूछा? प्राध्यापक, अध्यापक कह रहे हैं, भो नाविक, किम भवता कदापि गणितम पढ़तम, किम क्या, भवता आप, कदापि कभी, गणितम पढ़तम गणित पढ़े हो, क्या आपने कभी गणित विषय को पढ़ा है? मैथ, आप इंग्लिश में मैथ कहते हैं, वही कह रहे हैं, क्या कभी आप गणित पढ़े हैं? नाविका ना पढ़तम, अब नाविक बेचारा नाव चला रहा हो, कह रहा नहीं पढ़े हैं हम। प्राध्यापका, तो अध्यापक कह रहे हैं कि किम गणितम पढ़तुम विद्यालयम ना गत्वा, क्या गणित पढ़ने के लिए तुम विद्यालय कभी नहीं गए? नूनम, नूनम मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से, भवतः जीवनस्य, तुम्हारे जीवन का, चतुर्थांशा व्यर्थता गता, तुम्हारा जीवन, जैसे हम लोग कहते नहीं, अगर तुम्हें ये नहीं मालूम समझो तुम बेकार हो, वही वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें गणित नहीं पता है तो समझो तुम्हारे जीवन का 4 भाग नष्ट हो गया, तुम्हारा जीवन बेकार। भवता रसायन शास्त्रम भौतिक शास्त्रम व पठितम स्यात्, भवता आपने रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र पढ़ा है? कह रहे हैं गणित नहीं पढ़े कोई बात नहीं है, रसायन शास्त्र और भौतिक शास्त्र तुम पढ़े हो? नाविक कह रहा है, ईदृशम में भाग्यम कुतः, यह मेरे भाग्य में कहाँ कि हम ये सब पढ़ें। यद अहम भौतिक शास्त्रम रसायन शास्त्रम व पठेयम, कि हम भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र पढ़ें, यह मेरे नसीब में नहीं था। प्राध्यापका, नूनम त्वया अर्धांशः, करें नूनम निश्चित रूप से, त्वया तुम्हारा, अर्धांशः जीवन से तुम्हारा आधा जीवन, व्यर्थतम नीता बेकार चला गया। जब तुम गणित नहीं पढ़े, रसायन शास्त्र नहीं पढ़े, भौतिक शास्त्र नहीं पढ़े, तो तुम्हारा समझ लो आधा जीवन व्यर्थ है। बद बताओ, त्वया आंग्ल भाषा तू पठिता स्यादेव, त्वया तुमने, आंग्ल भाषा मतलब अंग्रेजी भाषा, करें तुमने अंग्रेजी भाषा तो पढ़ी है ना? नाविका, ग्लानिम अनुभवन, बहुत दुख का अनुभव करता है बेचारा। महाशय कह रहा है, श्रीमान जी, न अहम मात्रा पित्रा व विद्यालय प्रेषितम, न अहम मात्रा पित्रा, मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय नहीं भेजा, अर्थात मैं विद्यालय गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने नहीं भेजा। कुतः पठेयम, तो हम कैसे पढ़ेंगे? ठीक। प्राध्यापका, तर्हि तव जीवनस्य त्रिभागा अपार्था जाता, तब तो तुम्हारे जीवन का 3 भाग बेकार हो गया, क्योंकि न तुम्हें गणित पता है, न भौतिक शास्त्र, न रसायन शास्त्र, न अंग्रेजी, कुछ नहीं आता, तो तुम्हारा 3 भाग जिंदगी का व्यर्थ चला गया। अत्रांतरे, ऐसा वो पूछ ही रहे थे और वो जवाब दे ही रहा था। अत्रांतरे, इसी बीच में, ठीक है, आंतरे मतलब होता है बीच में। अत्रांतरे नदे, नदी सप्तमी विभक्ति है, नदी में, सप्तमी विभक्ति का ध्यान रहे ना, अधिकरण में पय पर, तो नदे मतलब नदी में। जल प्लावनम समायाता, जल प्लावन मतलब होता है बाढ़ आना, तो नदी में बाढ़ आ गई, पानी ज़्यादा हो गया। ठीक है। लहरीणाम बेगेन, लहरों के बेग से,
तदा नौका अकंपत, वह नाव कांपने लगी। ठीक, पश्यतो यो, देखते ही मतलब थोड़ी ही देर में, तयो नौका जलपूरेण पूरिता, उनकी नाव जल से एकदम भर गई। जब जल से भर गई तो नाव डूबने लगेगी। ठीक है, नाविका, तब नाविक कह रहा है, ससंभ्रमेण, घबराहट के साथ वह नाविक कह रहा है, महाशय श्रीमान जी, किम भवान तर्तुम जानाति, क्या आप तैरना जानते हैं। अब तक मास्टर जी पूछ रहे थे, अब नाविक पूछ रहा है मास्टर जी से कि क्या आप तैरना जानते हैं। प्राध्यापका, अध्यापक कह रहे हैं, जल वेग दर्शनात् भीता, जल के आवेग को देखकर, जो बढ़ रहा था जल, उसको देखकर भीता मतलब डरे हुए। प्राध्यापक, अहम तर्तुम न जानामि, मैं तैरना नहीं जानता हूँ। अध्यापक कह रहे हैं, तो नाविक कह रहा है कि यदि तर्तुम न जानाति, यदि आपको तैरना नहीं आता है, तदा भवता सर्वम जीवनम वृथा स्यात्, तब तो आपका पूरा जीवन खराब हो गया इसी समय। ठीक है ना। अहम तु, मैं तो, बाहुभ्याम, अपने भुजाओं के बल पर, नदम तीर्थवा, नदी को पार करके, पारम प्रयामी, उस पार चला जाऊंगा। भवान, आप, खालू, निश्चित रूप से, जल मध्य विहरत, इसी जल के बीच में विहार करें, क्योंकि आपको तैरना आता नहीं। अब वो गणित पढ़े थे, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, लेकिन उस बाढ़ के मौके पर वो सारी चीज़ें काम आई नहीं ना। तो किस जगह पर किस चीज़ की उपयोगिता है, हर चीज़ की उपयोगिता अपनी जगह पर सार्थक है। और अनुचित जगह पर चाहे जितना आप ज्ञानी रहें, लेकिन वहाँ जो अनिवार्य है वह होना चाहिए। ठीक है, यही बताया गया है कि वो कितने भी पढ़े थे, लेकिन वहाँ नाविक सफल था और वो उनकी कोई पढ़ाई उनको काम नहीं आई। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार से आपका यह पाठ खत्म होता है। और हम इसका जो है एक्सरसाइज उम्मीद रखते हैं बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह आप स्वयं से करिए, पाठ ही से देख करके करना रहता है। एक बार आप अपने से करिए, उसके बाद जब हम भेजते हैं तो आप मिलाइएगा। इसी प्रकार से मिलान करने वाला भी सब अपने से आप एक बार करें। ठीक, तैयारी करिए और जो है परीक्षाएं सन्निकट हैं और आप देख करके कंप्लीट भी करिए और अध्ययन भी जारी रखिए, जिससे आपको अच्छे नंबर मिल सकें। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।